नमस्कार दोस्तों, पहलगाम में हमला हुआ, पूरे देश की आंखें नम थी, पूरे देश की आंखों में आंसू थे, गुस्सा था, आक्रोश था और अंदर एक जिद थी कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए। लेकिन इसी बीच में बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने इधर उधर की बात की। किसी ने धर्म का एंगल निकाला, किसी ने पॉलिटिकल एंगल निकाला। बिना किसी एंगल के आज बात सिर्फ एक खबर पर करेंगे दोस्तों, और बात है हिंदुस्तान की तहजीब की, हिंदुस्तान की विरासत की और हिंदुस्तान की ताकत की। दोस्तों, दो नेताओं को आपने जरूर सुना होगा, हर कोई उनको सुन रहा है, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। पहला नाम असदुद्दीन ओवैसी और दूसरा नाम जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। दोनों मुस्लिम हैं दोस्तों, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, दोनों मुस्लिम हैं, लेकिन इन दोनों को आपको सुनना चाहिए। इन दोनों की बातों को बड़े सुकून से सुनिएगा कि ये कह क्या रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत कड़े शब्दों में आतंकवाद की, पाकिस्तान की मजम्मत की। जितना कोस सकते थे उतना कोसा, आवेश में इतने थे कि गाली तक निकल गई। यह गुस्सा था एक हिंदुस्तानी का, यह किसी सांसद का, किसी पार्टी के नेता का, उसकी नाराजगी नहीं है। यह एक हिंदुस्तानी नागरिक का गुस्सा था जिसके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है, जो हिंदुस्तान के बारे में सोचता है, जिसे तिरंगे के आन मान और सम्मान की फिक्र रहती है। वो असदुद्दीन ओवैसी जिनके बारे में राजनीतिक तौर पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, उनके राजनीतिक बयानों पर चर्चा हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उन पर निशाना साधेंगे, ओवैसी की पार्टी के लोग बीजेपी पर निशाना साधेंगे, ये सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन जब आज देश उम्मीद भरी निगाहों से अपने सभी नेताओं की तरफ टकटकी लगा के देख रहा था, तब ओवैसी ने जो बात कही वो किसी भी इंसान को गर्व महसूस कराएगी। ओवैसी ने शाहिद आफरीदी को भी जमकर सुनाया, पाकिस्तान को भी खूब सुनाया, बिलावल को खूब सुनाया, और क्या कुछ कहा ओवैसी ने। आप ओवैसी की ये बात सुनिए, सुकून से सुनिएगा, आपको लगेगा कि इस देश का एक सच्चा मुसलमान बोल रहा है जिसके लिए देश पहले है। बरसों से पाकिस्तान अपने मुल्क में दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देता है भारत के खिलाफ। मैं मरकजी हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूं, भारत के वजीर आजम से, कि वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जिसको FATF कहती है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाले FATF की, और इसी तरीके से उनको माशी तौर पर पाकिस्तान को हम कमजोर करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये बात तो हो गई ओवैसी की, लेकिन जब सबकी नजरें पहलगाम पर थीं, जब सबकी नजरें बैसरन घाटी पर थीं, जब सबकी नजरें ये देख रही थी कि देश में हो क्या रहा है, तब एक इंसान था तो जो बड़ा मायूस था, जो बड़ा उदास था। क्यों? क्योंकि उसके राज्य में ऐसी घटना हुई थी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बड़े भावुक हो गए। उमर अब्दुल्ला को लगा कि वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और ऐसा हो गया जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा में खड़े होकर जो भाषण दिया और जिस अंदाज में दिया, जिन शब्दों का प्रयोग किया, जिस रुंधे हुए गले से भाषण दिया, आज पूरे देश में उमर अब्दुल्ला की तारीफ हो रही है। हर कोई कह रहा है कि सियासत अपनी जगह है, लेकिन हिंदुस्तान अपनी जगह है। जिसके दिल में हिंदुस्तानियत धड़कती है दोस्तों, हर वो शख्स जो हिंदुस्तान को पहले मानता है, उसके बाद बाकी बातें उसके लिए आती हैं। हर वो इंसान उमर अब्दुल्ला की भाषा ही बोलना चाहता है, उमर अब्दुल्ला के शब्दों में अपने शब्द मिलाना चाहता है। आप उमर अब्दुल्ला का यह भाषण जरूर सुनिए। स्पीकर साहब, उत्तर से लेके दक्षिण, पूरब से लेके पश्चिम, कहां अरुणाचल, कहां गुजरात, कहां जम्मू कश्मीर, कहां केरला और बीच की सारी रियासतें, पूरा मुल्क इस हमले के लपेट में आया है। ये सही है स्पीकर साहब, ये पहला हमला नहीं था। हमने कई हमले होते हुए देखे। हमने अमरनाथ यात्रा के कैंप पे हमले होते हुए देखे, हमने डोडा के मुख्तलिफ गांवों पे हमले होते हुए देखे, हमने कश्मीरी पंडितों के बस्तियों पे हमले होते हुए देखे, हमने सरदारों के बस्तियों पे हमले होते हुए देखे।
लेकिन एक बीच का ऐसा वक्त आया था, ये बाईसरम का हमला 21 साल के बाद इतना बड़ा हमला हुआ है सिविलियन। हमें लग रहा था कि ये हमले जो हैं ये अब हमारे माजी का एक हिस्सा है, देयर पार्ट ऑफ आवर पास्ट। ये हमारे आज की कहानी नहीं है, ये हमारा मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से बाईसरम ने दोबारा वो हालात यहां पैदा किए, जबकि हमें लगता है कि पता नहीं अगला हमला कहां पे होगा। मैं अपनी जगह, क्योंकि उस दिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ मैं भी पुलिस कंट्रोल रूम पर मौजूद था जब हमने 26 लोगों को वहां पे श्रद्धांजलि पेश की। मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या कह के उनके घर वालों से माफी मांगूं, ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन तब भी यहां के वजीर आला की हैसियत से, यहां की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहां आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं, नहीं भेज पाया और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। क्या कहता हूं उनको, उन छोटे बच्चों को जिन्होंने अपने वालिद को खून में लपेटा हुआ देखा, उस नेवी अफसर की विधवा को जिनको शादी हुए ही चंद दिन हुए थे। अब दोस्तों एक बात तो पूरी तरीके से साफ हो गई, ओवैसी हो, उमर अब्दुल्ला हो या कोई भी नेता हो, हर उस इंसान के लिए हिंदुस्तान पहले है, संविधान पहले है, हमारा देश पहले है, हमारे नागरिकों की सुरक्षा पहले है। ओवैसी सर्वदलीय मीटिंग में भी गए थे दोस्तों, और एक ही बात उन्होंने पूरी ताकत से कही कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। यह सबक सिखाना जरूरी है क्योंकि यह पाकिस्तान हमारे देश में हिंदू और मुसलमान करवाना चाहता है। इसकी हरकतों को, इसके नापाक इरादों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। दोस्तों ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान वो नहीं है जो आप सोशल मीडिया पर बैठकर एक दूसरे के खिलाफ नफरत भरे पोस्ट लिख देते हैं, नहीं है। हिंदुस्तान की खूबसूरती वो है जिसे ओवैसी और अब्दुल्ला बयां करते हैं। वो बताते हैं कि हिंदुस्तान ना कभी टूटा था, ना कभी टूटा है और ना कभी टूटेगा। आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान के सारे हिंदू, सारे मुस्लिम, सारे सिख, सारे ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, जो भी इस हिंदुस्तान में रहता है, जिसको भी भारत माता से प्रेम है, वो हर शख्स पाकिस्तान का विरोध करता है। और जरूरत पड़ेगी तो हिंदुस्तान के हिंदू, हिंदुस्तान के मुस्लिम अपना रक्त देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है, जिसके बारे में यह भी कहा जाता है हिंदू और मुस्लिम के रिश्तों पर कि प्यार की इससे बड़ी और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। तो दोस्तों उमर अब्दुल्ला और ओवैसी के इन भाषणों पर आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।